प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम, ओम 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 हरि ओम। दिवाली बनियों के लिए विशेष होती, दशहरा क्षत्रियों के लिए विशेष होता है, शिवरात्रि शिव भक्तों के लिए विशेष होती, जन्माष्टमी वापस जन्माष्टमी कृष्ण भक्तों के लिए विशेष होती, चेटीचंड सिंधी भाइयों के लिए होता है, लेकिन गुरु पूनम सबके लिए, सबके लिए, सबके लिए। चाहे सिंधी भाई हो, चाहे बनिया हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे किसी जाति का हो, किसी देश का हो, किसी मजहब का हो, बड़ा प्राचीन इतिहास है। जो संस्कृतियां मिट गई, उन संस्कृतियों के भी इतिहास बताते कि गुरु परंपरा थी, लेकिन जब गुरु परंपरा से थोड़ा सा विमुख हुए, धर्मांतरण वाले हावी हो गए। मिस्र की, रोम की, ऐसे जो भी संस्कृतियां थी, लेकिन भारत की संस्कृतियां अभी भी बुलंदियां छू रही है, क्योंकि लीलाशाह भगवान जैसे गुरु मौजूद हैं, शंकराचार्य जैसे महापुरुष अवतरित हुए हैं। ये बीच में मेरी जय बोलने का अपराध मत करो, सत्संग में विघ्न डालते हो। तुम मेरी जय बोलो इसलिए नहीं बोल रहा हूं, तो अपना कल्याण करने में विघ्न मत डालो। जय बोलोगे तो अपराधियों की नाई बाहर निकलवा दूंगा। हरिओम हरिओम हरिओम। सत्संग में विघ्न डालना अपराध है। ये जय बोलने वाले बड़े खतरनाक आदमी साबित होते कई जगह पर। अब इसी की कथा करता हूं। बिहार में एक राजा हो गया, उसका नाम था पौंडरिक। चुनार राज्य का वो राजा था। उसके मंत्री उसकी जय बोलते, और जय बोलते बोलते वहां तक गाड़ी होती तो ठीक है, लेकिन आप पुंडरिक भगवान, राजा पुंडरिक हो, लेकिन भगवान नारायण का अवतार हो। वो तो ग्वाल है, द्वारका वाला, वो अपने को भगवान घोषित करता है। सच्चे भगवान तो आप ही हो। उसने बोला तुम ठीक कहते हो। यहां तक बात रुकती तो चल जाता। उसने दो दूसरे हाथ भी बनवा लिए। कृष्ण कभी कभी चतुर्भुजी होते हैं, तो वो भी चतुर्भुजी होकर ही बैठने लगा, तब भी चल जाता। आखिर कृष्ण को उसने खत लिखा कि नकली भगवान, भगवान वासुदेव, वसुदेव के तुम बेटे हो, गाय चराने वाले हो, वास्तव में सर्वव्यापक वासुदेव भगवान पुंडरिक में यहाँ हूं। तुम कभी कभी सुदर्शन और गदा लेते हो, ये हथियार उठाना छोड़ दो तो मैं तुम्हें बख्श सकता हूं, माफ कर सकता हूं, वरना तुम्हारा जीना भारी पड़ जाएगा। अगर प्राण दान लेना हो तो तुम ये शंख और सुदर्शन उठाना बंद कर दो। साक्षात भगवान पौंडरिक में हूं। जब वो पढ़ा गया तो कृष्ण ने कहा फिर से पढ़। साकेती, कृतवर्मा, औधव सब ने सुना, कृष्ण सहित सब हंसे खूब। जैसे मुझे कोई खत लिखे कि आशाराम बापू असली मैं हूं, तुम नकली आशाराम बापू हो, अपना वेश बदल दो तो मैं तुम्हें माफ कर सकता हूं, वरना तुम्हारे प्राण संकट में। तो मुझे हंसी आएगी, स्वाभाविक है। वो अब कोई नया असली हो जाए और मुझे नकली साबित करे तो मुझे हंसी आएगी। ऐसे कृष्ण खूब हंसे, और हंसते हंसते कृष्ण ने जवाब दिया कि भगवान पौंडरिक को बोलना कि आपकी आज्ञा है तो हम हथियार तो छोड़ देंगे, लेकिन आप बोलते हो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, हम युद्ध नहीं करेंगे, हम अकेले आएंगे और आपके सामने ही हथियार छोड़ेंगे। अरे पौंडरिक तो फूला न समाये, फिर भी विश्वास नहीं हुआ कि कृष्ण अकेले आए। हो सकता है मायावी अपने ग्वाल गोपों को छुपा के लाए, इसीलिए उसने एक अक्षौणी सेना तैयार रखी। और काशी नरेश को भी मित्र था, उसको भी बोला कि तुम भी सहयोग में आ जाओ। एक अक्षौणी सेना काशी नरेश की, एक अक्षौणी सेना पौंडरिक की। कृष्ण आए अकेले, और कुछ माया जाल तो नहीं? बोले नहीं, अब मैं चतुर्भुजी रूप बनाता हूं।
चतुर्भुजी बन गए। बोले आपकी क्या आज्ञा है? बोले तुम ये छोड़ दो, सब गदा और शंख छोड़ दो। बोले मैं छोड़ दूं फिर कुछ भी हो सकता है, तुम्हारी बातों में नहीं आएंगे, इसीलिए हमने सेना भी तैयार रखी है। तुमने प्रजा को बहुत गुमराह किया, भगवान पौंडरिक का अवतार यहां हुआ है और तुम द्वारका में भगवान वासुदेव चतुर्भुजी ये वो सब क्या क्या तुम्हारा है। जो उसने गंदी बातें बोली होगी मैं नहीं बोलूंगा श्री कृष्ण के लिए। कृष्ण को डांट चढ़ाई। कृष्ण ने कहा अच्छा आपकी क्या मर्जी है? बोले तुम ये गदा छोड़ दो, फिर कभी गदा उठाना नहीं। बोले मैं गदा तो छोड़ूं, कहां छोड़ूं? बोले यहीं छोड़ दो। मैं गदा छोड़ता हूं, फिर गदा कुछ भी करे जिम्मेदारी आपकी रहेगी। किसको डराते हो? छोड़ो गदा। कृष्ण ने गदा छोड़ी संकल्प करके, धाड़ 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 गदा ने दोनों रथों को तहस नहस कर दिया, दोनों जमीन पे आ गए। फिर भी खुशामद खोरों से अंधी बुद्धि के दिमाग में लाइट नहीं हुई। रथ तोड़ दिया तुम्हारी गदा ने तो क्या हुआ, लेकिन गदा तो छुड़वाई, सुदर्शन भी छोड़ दो। बोले और भी कुछ कर सकता है। अरे हम रथ बनवा लेंगे, सुदर्शन क्या करेगा, कुछ भी टच नच करेगा, हम बना लेंगे, लेकिन नकली भगवान का आज अंत आएगा। असली भगवान खुशामद खोर कैसा लोगों को अंधा कर देते। राज चलाता है, बुद्धि तो है, लेकिन ऐसी बुद्धि मारी गई खुशामद खोरों के द्वारा। कृष्ण को कहता है कि तुम सुदर्शन छोड़ो। कृष्ण ने सुदर्शन को आज्ञा दी, दोनों के सिर कट गए, काशी नरेश के और उसके। बाकी तो सेना निर्दोष थी, कृष्ण काय को सेना मारे, लौट के द्वारका आए। जयराम जी बोलना पड़ेगा। इसलिए जो लोग मान चाहते हैं और खुशामद खोरों की बातों में आ जाते हैं, वो सत्य से नीचे गिराए जाते। सत्य उनके भाग्य में ही नहीं होता। सत्य तुम्हारी जयकार से नहीं टिकता। नेता का कुर्सी भले तुम्हारी जयकार से टिके, लेकिन लीलाशाह बापू का प्रसाद तो उन्हीं की कृपा से टिका है। तुम्हारे जैसे करोड़ों लोग जयकार करे तो भी हम बड़े नहीं होते, और तुम्हारे जैसे करोड़ों लोग जूतों के हार लाकर मेरे सामने फेंके, मेरा कुछ घाटा नहीं होता। मेरे गुरु ने मुझे वहां पहुंचा दिया। लीलाशाह बापू की जय। गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, मुझे अपनी शरण में रहने दो। चाहे तिरा दो चाहे डुबा दो, मर भी गए तो देंगे दुहाई। ये नाव मेरी और हाथ तेरे, मुझे भवसागर से तरने दो। सिर पे छाया घोर अंधेरा, सूझत नहीं राह कोई। ये नैन मेरे और ज्योत तेरी गुरुदेव, इन नैनों को भी बहने दो, मुझे भवसागर से तरने दो। द्वार तुम्हारे जो कोई आया, द्वार तुम्हारे जो कोई आया, पार हुआ सो एक ही पल में, पार हुआ सो एक ही। इस दर पे हम भी आए हैं, इस दर पे हम भी आए हैं। इस दर पे गुजारा करने दो, इस दर पे गुजारा करने दो मुझे। ज्ञान के सागर से स्वामी अब निर्मल गागर भरने दो। गुरु देव दया कर दो मुझे। गुरु जीएफ हो गए विदेश में, बड़े प्रसिद्ध। वो आत्म शांति और परमात्मा को पाने के लिए अपने गुरु के पास गए। उन्होंने कहा अच्छा देखेंगे, रहो। रहे, सेवा करते करते 3 साल के बाद गुरुजी ने देखा उनके सामने, गुरु जीएफ के सामने 3 साल के बाद देखा। वो बड़ा खुश हुआ कि गुरुजी ने अपनी नजरों में मुझे ले लिया है, स्वीकार कर लिया है। फिर 3 साल बीते। गुरु जी आगे पीछे सेवा ऐसे ढंग से करे कि गुरु की रहमत बरसे। दूसरे 3 साल बीत गए। गुरुजी ने देखा भी और मीठी मुस्कान भी डाल दी। वो पागलों की नहीं नाचने लगे गुरु जी कि गुरु ने देखा भी है और देखकर मुझ पर प्रसन्नता बरसाई है, मेरे जैसा कौन होगा लक्की। फिर 3 साल बीते, 9 वर्ष पूरे हुए। गुरु जी के भाग्य का सितारा चमका।
गुरु ने देखा भी, मुस्कुराए भी, कंधे पे हाथ भी रख दिया। आए है, करंट लग गया, रोमांचित हो गए, आनंदित हो गए। सरप्राइज, आई एम वेरी 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 लकी, वेरी लकी, ओह आई एम लकी लकी। आ गया भाव में नाचने को। और 3 साल बीते, 12 वर्ष पूरे हुए। गुरु जीएफ का सितारा कहीं चमका होगा। गुरु ने देखा, मुस्कुराए, कंधे पर हाथ भी रखा और गले लगा दिया। बोले जाओ, हो गया। गुरु जीएफ को पता चला कि पंच भौतिक शरीर में नहीं हूं, संकल्प विकल्प करने वाला मन में नहीं हूं, क्योंकि मैं उसको जानता हूं। जो जिसको जानता है वो उससे अलग होता है। बुद्धि में नहीं हूं, अहंकार भी बदलता है। मैं क्या हूं? छोड़ते छोड़ते अपने में आ गया। गुरु ने कहा बस जाओ, हो गया काम। गुरु जीएफ अपने को लकी मानता है, लेकिन मैं उससे 1000 गुना ज्यादा लकी हूं। मेरे को 40 दिन में वो काम हो गया, उसको 12 साल लगे थे। उसके सामने गुरु ने 3 साल के बाद देखा, और हम गए तो गुरु जी ने उसी समय देखा था। आए है, और तुम मेरे से भी ज्यादा लकी हो। क्या ख्याल है? 3 साल के बाद देखता हूं, अरे गाड़ियां रोकता हूं, ऊपर से टॉफियां देता हूं, पता है। और अभी जल्दी जल्दी शरबत पिलाऊंगा। गर्मी है, शरबत वाले शरबत की सेवा चालू कर देंगे। और रेलगाड़ी चलाऊंगा, रेलगाड़ी में हमारे आश्रम के बच्चों ने देखा कि बापू के हाथ से प्रसाद सब चाहते हैं, और बापू दाएं हाथ से फेंकते फेंकते कंधा थक जाता होगा। उनको सूझा, एक छोटी मोटी मशीन बनाई। मशीन में टॉफियां फेंकता हूं, दूर दूर तक जाती है, जहां हाथ नहीं पहुंच सकता था उतना दूर तक जाती है। लेकिन उस मशीन की एक खासियत है, जो बैठ जाता है उनके तो झोली में जाती है, और जो खड़े होते हैं ना, कहीं इधर लगी, इधर लगी, इधर लगी, और नाक थोड़ा लाल टमाटे जैसा हो जाता है, आंख कभी थोड़ी यूं हो जाती है। हेलमेट लेकर हाथ में और दूसरे हाथ से यूं करके कोई होशियारी मार रहा था। अब मैंने निशानेबाज नहीं हूं और मेरा विषय नहीं था, लेकिन हेलमेट और हाथ के बीच से गोली निकली और ऐसा करके वो बैठ गया। मैं क्या भाई, पहले ही बोला था बैठ जाना, खड़े रहोगे तो चोट लग सकती है। जो बीच में खड़े रहेंगे वो 50 फुट जाती है, तुम 15 फुट पे खड़े तो 35 का फोर्स, तो हेलमेट क्या करेगा? हेलमेट के बीच से भी तो गुजर सकती है, कहीं से भी आसपास में। तो अब जब गोलियां में बांटूंगा तो आप खन का ध्यान सामान्य पूजा से, षोडशोपचार पूजा से भी कई गुना होता है। तो मैं क्या करता था, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु जी का मन ही मन पूजन करता था, स्नान कराता था। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु जी चाहे कहीं भी हो, और मुझे वो रोक नहीं सकते। वैसे जाकर लोटा भर के सिर पे डालूं तो बोलेंगे बेवकूफ हुआ है, लेकिन मन ही मन बाल्टी भर के संभवाय चमयो भवाय गुरु जी को बढ़िया स्नान कराते। मन से स्नान कराते तो मन से मिलन भी होता था, और फिर अच्छी तरह से पहुंचते थे, ज्यादा जोर भी न लगे और कहीं गीला शरीर न रहे। फिर जो वस्त्र पहनते थे वो वस्त्र पहनाते थे। उसके बाद गुरु जी को हम तिलक करते थे, मन ही मन। फिर मन का ही हार पहनना, तो एक क्यों पहराना, 2 सफेद फूल होते ना मोगरे के, 2 हार में पहरा देता था और तिलक करता था। और फिर देखता था कि मेरे गुरु ब्रह्म रूप हैं, चैतन्य रूप है, आनंद रूप है और सर्वव्यापक विभु है। साकार होकर आए जय सतगुरु देवन देव वरम, निज भक्तन रक्षण देह धर्म, पर दुख हरम सुख शांति करम। और जो भी आता था ऐसे गुरु तत्व में, ऐसी मेरी गुरु पूनम होती कि उस गुरु पूनम ने मुझे गुरु ही बना दिया। क्या ख्याल है? गुरु मिला तब जानिए मिटे शोक संताप, बीते हुए का शोक नहीं रहे, संताप नहीं रहे, राग द्वेष व्यापे नहीं, फिर गुरु आपे आप। एक बात तो ये। दूसरी बात, गुरु पूनम के निमित्त
जैसे हर वर्ष बच्चों को तीसरी वाला चौथी में, पांचवी वाला छठी में, नौवीं वाला 10वीं में प्रगति होती है ना, ऐसे हर गुरु पूनम को साधक की पहले की जो साधना स्थिति है उससे उनको आगे आगे जंप कराया जाता है। तो इस बार एक ऐसा पैकेज लाया हूं, बैठ जा बेटे, ऐसा लाया हूं कि तुम खाली 5 मिनट रात को सोते समय और 5 मिनट सुबह उठते समय वो साधना करोगे तो जो भी तुम्हारी साधना है उसका प्रभाव 100 गुना हो जाएगा। और 6 महीने के अंदर समाधि का प्रसाद तुम पा सकते हो। ईश्वर के साथ की शरणागति का सामर्थ्य तुम्हारे जीवन में छलक सकता है। साक्षात्कार की मधुरता का स्वाद तुम ले सकते हो। केवल 5 मिनट रात को, 5 मिनट सुबह, इस साधना को आप समझ जाओगे तो ये एक व्यास पूर्णिमा के निमित्त आपको पैकेज मिला, ऐसा समझो। क्या करना है कि रात को सोते समय पूर्व के तरफ अथवा तो दक्षिण के तरफ सिर करके सोए, पश्चिम के तरफ या तो उत्तर के तरफ सिर करके सोओगे तो चिंता, बीमारी, विषाद पीछा नहीं छोड़ेगा। सीधे लेट गए, वो तो तुमको पहले से पता है, श्वास अंदर गया, ओम बाहर आए तो गिनती। फिर क्या करना है कि पैर के नख से लेकर शौच जाने की इंद्रिय तक आपके शरीर का पृथ्वी का हिस्सा है, पृथ्वी तत्व है। शौच इंद्री से ऊपर पेशाब इंद्री के आसपास तक जलीय अंश की प्रधानता है और उससे ऊपर नाभि तक आपके शरीर में अग्नि देवता की प्रधानता है, जठरा की। बाहर की अग्नि से वो विलक्षण है। और जठरा से लेकर हृदय तक वायु देवता की प्रधानता है, इसीलिए हृदय वायु की नाई मन भागता रहता है। और हृदय से लेकर कंठ तक आकाश तत्व की प्रधानता है। तो पृथ्वी को जल में, जल को तेज में, तेज को वायु में, वायु को आकाश में लीन किया जाता है। फिर इन पांचों को लीन किया तो लीन करने वाला मन बचता है। मन जहां से स्फुरित होता है, मैं मन को अपने मूल स्थान में लीन करता हूं। शांति शांति, जैसे सागर की तरंगे शांत करो तो वो सागर है, ऐसे शांति शांति। ईश्वरीय सागर में आप शांति का अभ्यास करते करते सो गए, 6 महीने के अंदर आपकी समाधि लग जाएगी। 180 दिन का कोर्स है, एक दिन भी नागा ना हो। समाधि, बड़े बड़े योगी समाधि लगाने के लिए ललकते रहे, वो समाधि आपको घर बैठे लगेगी। पैसे भी गिनते रहो, चुनाव भी लड़ते रहो, देश परदेश भी घूमते रहो, लेकिन रात को सोते समय, सोना तो है ही है रात को, खाली 5 मिनट का ये प्रयोग करो तो आप जो साधन भजन करते हो उसका प्रभाव 100 गुना हो जाएगा। बिल्कुल पक्की बात है। सुबह जब उठो तो जहां सोए थे वहीं से उठना होगा। अगर आप शांति में सोए हो तो शांत चैतन्य से उठो, भगवान की भावना में सोए हो तो भगवान की गोद से मैं उठाओ, दृष्टा भाव से सोए हो तो आप दृष्टा भाव से उठो, ब्रह्म भाव से सोए हो तो ब्रह्म भाव से उठो। तो चारों भाव में जो भी आपको अनुकूल पड़ता है उस भाव में आप गए, उसी भाव से उठे। तो उसी भाव से उठकर मन में आए, मन आकाश में आया, आकाश वायु में, वायु अग्नि में, अग्नि जल में और जल पृथ्वी में, आप पूरे शरीर में फैले। फिर ध्यान भजन के समय आपकी नाभि जठराग्नि है, अग्नि नीचे फैली रहती है, ऊपर लाव होती है। तो जठराग्नि की जगह पर त्रिकोण की भावना करो। चतुष्कोण बनाते हो, त्रिकोण बनाते हो ना स्कूल में, तो जान त्रिकोण की भावना की और ये जठराग्नि प्रदीप। मैं अविद्या को स्वाहा करता हूं इसमें, जो मेरे और ईश्वर के बीच में नासमझी है, अथवा जो पहले वस्तु नहीं थी और बाद में नहीं रहेगी, अविद्यमान वस्तुओं को, अविद्यमान परिस्थितियों को सच्चा मानकर जो भटकान कराती है, उस अविद्या को मैं जठराग्नि में स्वाहा करता हूं। अविद्या जुहोमी स्वाहा, अविद्या जुहोमी स्वा अर्थात ना समझी को मैंने
आहुति दे दी। अविद्या का फल क्या होता है? अस्मिता, देह को मैं मानना। देह को मैं मानते तो अस्मिता का फल क्या होता है? राग होता है। जो मेरे हैं उनके प्रति झुकाव रहेगा और मेरे नहीं है उनको मैं शोषित करके इधर को लाऊंगा। तो राग जीव को अपनी असलियत से गिराता है, द्वेष भी जीव को अपनी महानता से गिराता है। तो रागम जुहोमि स्वाहा, मैं राग को अर्पित करता हूं। द्वेषम जुहोमि स्वाहा, द्वेष को भी अर्पित करता हूं। फिर आखिरी पांचवा विघ्न आता है अभिनिवेश, मृत्यु का भय। मृत्यु का भय रखने से कोई मृत्यु से बचा हो वो आज तक मैंने नहीं देखा सुना। जल्दी मरा लेकिन मृत्यु का भय रखने से मृत्यु से पार हुआ ऐसा नहीं। तो अभिनिवेश माना मृत्यु का भय। अभिनिवेशम जुहोमि स्वाहा, मृत्यु के भय को मैं स्वाहा करता हूं। तो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये पांच चीजें जीव को ईश्वर से अलग करती। इन पांचों को जठरा में स्वाहा किया। शुरू में भले 7 मिनट लगे, फिर 5 लगेंगे, 4 लगेंगे, 3 मिनट लगेंगे, कोई कठिन नहीं है। लेकिन 180 दिन का ये कोर्स कोई भी करे, मेरे को गाली देने वाला भी करेगा तो भी फायदा होगा, लेकिन गाली देने से वो रस नहीं आएगा जो प्यार से देखने से रस आएगा। उत्तम शिष्य गुरु को देखते ही रोमांचित, आनंदित, आह्लादित हो जाता है। मध्यम उनके वचन सुनकर तरंगित होता है। और तीसरा प्रश्न उत्तर करके अथवा कोई और कृपा पाके उन्नत होता है। शास्त्रों में गुरुओं के 12 प्रकार बताए हैं। तो वे सभी आध्यात्मिक गुरु माने जाते हैं, लेकिन 12 के 12 प्रकार एक ही गुरु में दिखे वो तो वंदे कृष्णम जगत गुरु अथवा ब्रह्मज्ञानी गुरु में 12 प्रकार एक साथ में मिलते हैं, दूसरों में नहीं मिलते। मेरे गुरु जी में मैंने वो देखे, दृष्टि से भी पुष्ट करते, दर्शन से भी पुष्ट करते, वचन से भी पुष्ट करते, उनका चिंतन करते तभी हम पुष्ट होते। हम कहीं और वो हमारे प्रति सद्भाव फेंकते, हमको महसूस होता था। ऐसे 12 के 12 सामर्थ्य मैंने मेरे गुरु जी से महसूस किए और मेरे साधक भी बहुत सारा महसूस करते। नारायण हरि नारायण हरि। शरबत तैयार है, पलास मैं रेलगाड़ी चलाकर छुट्टी करता हूं, आप धूप में खड़े रहें। मैंने कई बार कहलवाया पंडाल वाले को, बोले पब्लिक बढ़ गई है पंडाल में। मैं कहा बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ। आखिर पब्लिक इतनी बड़ी कि पंडाल वाला बाँ पुकार रहा है। आप शर्मा खड़े हो जाओ, देख लो कैसी पब्लिक। दुनिया के किसी देश में ऐसी पब्लिक इतने घंटे बैठी हुई तुमने नहीं देखी होगी। मैं चैलेंज से कहता हूं, उधर देखो। ये तो अभी आए हैं, शाम को और आएंगे, इसमें से जाएंगे, दूसरे नए आएंगे। शरबत जिसको स्मृति शक्ति बढ़ेगी और सुख दुख की चोटों से आप निर्लेप रहेंगे। जरा सा अपमान हुआ, दुखी हो गए, जरा सा मान हुआ, बाछे खिल गई, ये तो कुत्ता भी जानता है। जरा सी बात में दुखी सुखी होना ये तो मूर्ख बच्चा भी जानता है, कुत्ता भी जानता है। आप तो सुख को भी स्वप्न मानो, दुख को भी स्वप्न मानो, उसको जानने वाला चैतन्य परब्रह्म अपना है। मैं करता हूं, ऐसा करोगे, मेरे साथ करोगे।
फिर से दोनों नथुनों से श्वास लो, लो 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 और लो। मन में भगवान नाम जपो, ओम परमात्मने नमः, ओम आनंद स्वरूपाय नमः। ओ मेरे अंतर्यामी। भगवान को दूर मानोगे तो फिर आप दूर ही रहोगे, भगवान को पराया मानोगे तो आप पराये ही रहोगे, भगवान को मंदिर में मानोगे तो थक जाओगे। मंदिर में तो है लेकिन हृदय मंदिर में पहले है, तभी बाहर का मंदिर बनता है। बस हो गया। अब आप प्रतिज्ञा करो कि हम ओमकार स्वरूप परमेश्वर के नाम का जप कर रहे हैं। अथ ओमकार मंत्र, ये प्रतिज्ञा है। मंत्र तो ओमकार है, इसकी छंद क्या है? गायत्री छंद। गायत्री छंद। इस मंत्र की शक्तियां किसने खोजी? भगवान नारायण ऋषि ही। भगवान नारायण ऋषि। इस मंत्र की शक्तियां खोजी भगवान नारायण। एक होता है निर्माण, दूसरा होता है खोज। निर्माण उसका होता है जो पहले नहीं था, खोज उसकी होगी जो पहले था। तो ये ओमकार मंत्र भगवान नारायण ने बनाया नहीं है, उसकी शक्तियां खोजी। तो इस मंत्र का देवता कौन है? बोले अंतर्यामी देवता। अंतर्यामी देवता। जो नारायण का अंतर्यामी है, हमारा अंतर्यामी है, शिव का अंतर्यामी है, सारे ब्रह्मांड का अंतर्यामी है, वो इस ओमकार मंत्र का देवता है। क्यों जप कर रहे हैं? ईश्वर प्रीति अर्थे जपे विनियोग। ईश्वर प्रीति पटना से उड़ा बंबई के उल्लासनगर वाले आश्रम में उतरना था। मौसम खराब था, पायलट ने कहा वापस चले। उसका कहना सही था, लेकिन मैं अगर वापस जाता हूं तो प्रोग्राम डिस्टर्ब होता है, लोग इंतजार कर रहे हैं। मैं कहा थोड़ा चलो। गए तो कुछ दिखे नहीं। फिर मैंने उसको बोला मंत्र, तुम भी जप, मैं भी जपता हूं। दो और साथी बैठे, हम लोगों ने मंत्र जपा और हम सुरक्षित उतरे और सुरक्षित यहां पहुंचे। पुणे से वहां सुरक्षित उतरे और कल तो कोई मौसम खराब नहीं था। तो मंत्र अगर आप सच्ची श्रद्धा भक्ति से जपते हो तो जहां यंत्र बां पुकार जाए वहां मंत्र काम करता है। हमारी नीता वैद्य, ऐसे दूसरी कई बच्चियां माइयां वैद्य हैं, बाहर घर में रहती तो भी यहां सेवा करने आती। पूना की एक वैद्य, उसको थायराइड हो गया। अब उसको पता है कि थायराइड आजीवन तक गोली लेनी होती है। मैंने उसको मंत्र दिया, परसों में पूना में था। उसने कहा मेरा थायराइड चला गया, खाली मंत्र से। मंत्र वो वीआईपी मंत्र है, वो यमराज का मोबाइल नंबर उसको मैं बोलता हूं। जहां डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं वहां वो मंत्र डॉक्टरों को भी प्रेरणा देकर सही इलाज करा देता है। आपको पता है हर रोज अलग अलग जाने से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है, जलवायु ये वो। और मैंने इतने प्रोग्राम किए और शरीर जब मेरा लड़खड़ाने लगा, बस एक आध बार वो मंत्र किया, क्या खाना है क्या नहीं खाना प्रेरणा हुई, मैं फिर अट्टा कट्टा हो जाता हूं। कल की थकान, हवामान का बदलाहट और अतिश्रम के कारण आज मेरे को तुलसी का रस और नींबू पीना हुआ। और फिर से मैं अभी 10 प्रोग्राम और कर लूं, इतनी स्टेमिना शक्ति आ गई। जिसने शरबत पिया है हाथ ऊपर करो, शाबाश है। लेकिन जहां नहीं मिला है, बट गया, ओमकार मंत्र
गायत्री छंद परमात्मा ऋषि अंतर्यामी देवता अंतर्यामी प्रीति अर्थे अंतर्यामी प्राप्ति अर्थे जपे विनियोग ओम 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 ओम। होठों से जपते जाओ। अगर 45 साल से उम्र जाता है तो हाथ की उंगलियां आमने सामने मिलाकर हाथ गोद में रखोगे तो बुढ़ापे की कमजोरी नहीं आएगी। अगर 5 मिनट का ये कोर्स है खाली। ओम 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 ओम। प्रभु जी ओम। शरबत पिलाने वाले तेजी से अपना 6 मिनट में सभी शरबत पीकर तृप्त हो जाए। ओम 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 ओम। प्रभु जी ओम। पौना मिनट तो हो गया, 1.25 मिनट बाकी है। जब करते जाओ प्यार से। ओम। आंख बंद करना कोई जरूरी नहीं है, खुली रखना कोई जरूरी नहीं है, बस प्रीतिपूर्वक जप जरूरी है। और भगवान का वायदा है, जो मुझे प्रीतिपूर्वक बचता है उसके बुद्धि में मैं योग देता हूं। भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयांति थे। जो मुझे प्रीतिपूर्वक भजता है उसको मैं बुद्धि योग देता हूं। जब वो बुद्धि योग देने का वायदा करते, वचन देते, और अंतर्यामी का मंत्र है। ऐसा नहीं कि वैंकुट वाले को कभी सुनेगा नहीं, अभी ये सुन रहे हैं। ओम ओम ओम। प्रभु जी ओम। प्यारे जी ओम। मेरे जी ओम। आत्मदेव ओम। परमात्मा देव ओम ओम ओम। आनंद स्वरूपा ओम। सुख रूपा ओम। मेरे अपने देव। शरीर हमारे साथ नहीं रहेगा, लेकिन आपका और हमारा साथ नहीं मिटेगा, क्योंकि आप ज्ञान स्वरूप चैतन्य है। नरक में भी गए तो ये नरक है, उसका ज्ञान तो आप ही की सत्ता है। स्वर्ग भी आप ही की सत्ता। हमको आपसे कोई अलग कर नहीं सकता है, लेकिन दुर्भाग्य से हम आपको अपना नहीं मानते थे, इसलिए भटक रहे थे। ओम ओम। आपको दूर मान रहे थे इसलिए भागे थे, आपको दुर्लभ मानते थे इसलिए मूढ़ थे। आप दूर नहीं, दुर्लभ नहीं, परे नहीं मेरे प्यारे, पराए नहीं हो आप हमारे परम सुहृद हो। ओम 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 ओम। आनंद देवा ओम। मधुर शांति भगवत प्रसाद जा बुद्धि देने वाले देव, मुझे वेद पुराण कुरान से क्या, मुझे प्रेम का पाठ पढ़ा दे कोई। मुझे मंदिर मस्जिद जाना नहीं, मुझे हृदय मंदिर में कोई पहुंचा दे, जहां ऊंच और नीच की बात नहीं, न हो मंदिर मस्जिद चर्च, जहां न हो पूजा नमाज में फर्क, वहां बस प्रीतम अंतर्यामी तेरी प्रीति और तेरा रसदान मिले, जीवन की धारा ले चलो वहां। ओ ओ ओ। अब होठों से नहीं जपोगे, अब 1.5-2 मिनट हृदय से, प्यार से, होठों से नहीं, हृदय से। सुमरण ऐसा कीजिए खरे निशाने चोट, मन ईश्वर में लीनो हले न जीवा होठ। ये 2 मिनट का कोर्स है, 25 सेकंड हो गए, बाकी 1.5 मिनट करीब रहा। तुम्हारी महायात्रा हो रही, महान तपस्या हो रही, रसमय भक्ति हो रही, प्रेम है, प्रसाद जा मति परमात्मा करते गए। अब खाली 50 सेकंड रहा है।
तुम्हारी रग रग पावन हो रही है। ओ, ओ। 15 सेकंड बाकी। हृदय से जपते जपते हृदयेश्वर में विश्रांति पाना है। बहुत ऊंची साधना है, मति और गति बहुत ऊंची करा देगी। हो गए ये 2 मिनट। अब ये आखिरी प्रयोग 2 मिनट का। श्री कृष्ण ने यशोदा को ये साधना सिखाई थी और यशोदा ने तुरंत उसका साक्षात्कार भी किया था। भगवान को यश देने वाली बुद्धि यशोदा है और बुद्धि को जानने वाला अंतर्यामी कृष्ण है। अब आप कंठ से बोलेंगे, होठ बंद। मनो ओम। बच्चों को सिखाओगे अच्छे मार्क लाएंगे, क्योंकि स्मृति केंद्र भी विकसित होगा और भगवान की भी कृपा मिलेगी। आंख बंद करना जरूरी नहीं है, खुली रखना जरूरी नहीं। प्यार से कंठ के द्वारा प्रभु मेरे में प्रभु का प्रभु आनंद स्वरूप चैतन्य स्वरूप ओम स्वरूप मैं उनकी मधुर स्मृति में मधुमय हो रहा हूं। मधुर स्मृति में शिव भक्त इस प्रकार जो अपनी पूजा करते हो केवल इस प्रकार दीर्घ प्लूत में चले जाए, मन शांत। जितनी देर उच्चारण उतनी देर चुप। नमः शिवाय। वैष्णव भक्त, नारायण के भक्त ओ नमो भगवते वासु
भगवते वासुदेवा वासुदेवा प्रीति देवा माधुर्य देवा मम देवा